हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार सभी को। आइए जुड़ते हैं आज एक नए सेशन के साथ। मी विनीता चौधरी और मेरे चैनल का नाम है टेट क्लासेस। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सीटेट 2022 के बारे में, मैंने उसका पैटर्न स्ट्रेटेजी आपसे कल शेयर किया था। तो अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। सीरीज में क्या होगा कि हम नंबर वाइज डे 1, डे 2, डे 3 हम वीडियोस बनाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करते हुए चलेंगे। जो सीटेट से रिलेटेड सिलेबस है उसको हम कवर अप करेंगे एक अच्छे से कंटेंट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं फिर से सब। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर करना, ताकि ये इंफॉर्मेशन आप दूसरों को भी प्रोवाइड करा सको। तो प्लीज आगे साथ। तो सीडीपी, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सीडीपी किस लिए चूज किया, क्योंकि सीडीपी का जो वेटेज है एग्जाम्स में वो सबसे ज्यादा होता है। एक तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया सीडीपी, भाई 30 नंबर सीडीपी से है। फिर जैसे मैंने कल आपको बताया था, मैथ्स में 12 से 15 नंबर के बीच में सीडीपी का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेज 1 में भी, लैंग्वेज 2 में भी। तो और अगर हम बात कर लेते हैं मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सीडीपी, तो इसमें मतलब वेटेज कितना ज्यादा हो गया वेटेज। तो इसीलिए हम सबसे पहले सीडीपी को कवर अप करते चलेंगे। तो सीडीपी के फॉर्म से बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से, ताकि कुछ भी ना छूटे और हम कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए। बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से और बेसिक से उठा के चलेंगे हर एक चीज को। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को हम कहेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र, यानी कि बालक के विकास के बारे में हम बात करेंगे। बालक के जन्म से हम बात करेंगे कि उसका विकास किस किस तरीके से होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है। जब वो शिशु अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, बाल अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, किशोर अवस्था में होता है तो क्या करता है। तो ये सब चीजें हम सीडीपी के अंदर पढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और वो चलना सीख गया या फिर वो बोलना सीख गया। ये चीजें वो टाइम की ड्यूरेशन टू ड्यूरेशन करता जाता है, क्योंकि अभी वो 6 महीने बाद वो मतलब हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग है। कोई 6 महीने में बैठना स्टार्ट करता है, कोई 8 महीने में बैठना स्टार्ट करता है, कोई 4 महीने में भी कर देता है। तो सभी का जो डेवलपमेंट है, जो विकास हो रहा है, वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। ये तो बात रही चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, यानी कि जिसमें हम बालक के विकास के बारे में बात करेंगे। उसमें मतलब कौन से राइटर ने क्या क्या थ्योरी दी है, क्या क्या सिद्धांत हमें दिए गए हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले साइकोलॉजी को भी ये हमारी मदद करेगा, ये हेल्प करेगा हमारा पीआरटी से रिलेटेड एग्जाम्स में। तो क्यों ना हम केवीएस में भी पूछा जाता है, तो क्यों ना हम साइकोलॉजी को पहले समझ लेते हैं। अगर हम साइकोलॉजी को, मैंने कहा भी कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अगर हम साइकोलॉजी को समझ के चलेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र आखिर है क्या, हम इसमें किस किस चीज की बात करेंगे और क्या क्या बातें करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का होता क्या है, साइकोलॉजी को हिंदी में बताते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान क्या है, क्या है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, या और आत्मा का विज्ञान भी हम इसको कह देते हैं। तो मन का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान हम मनोविज्ञान को कह देते हैं। लेकिन कहा तो उसको बहुत कुछ गया है, इंग्लिश में भी हम लिख लेते हैं माइंड और सोल। ठीक है, माइंड और सोल इंग्लिश में भी थोड़ा लिखना जरूरी है, ये सभी के लिए होगा बेस्ट, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो क्या है मनोविज्ञान? अब
किसी ने बोला मन का विज्ञान, किसी ने बोला आत्मा का विज्ञान, और किसी ने बोला है व्यवहार का विज्ञान। अब गलत इसमें से कोई भी नहीं है, मन का विज्ञान भी है, आत्मा का विज्ञान भी है, व्यवहार का विज्ञान भी है, लेकिन अब हमें जो पढ़ाया जाता है वो व्यवहार का विज्ञान पढ़ाया जाता है। क्योंकि मन का विज्ञान से हम समझते हैं भाई साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन चुका है अभी, लेकिन पता नहीं मन कब से रहा होगा, कितना पुराना होगा। तो ये सब चीजें हम इसमें समझते हुए चलेंगे कि मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो इसी चीज में हम डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी दी किसने है, या ये सब्जेक्ट आया कहाँ से है, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो हम इस चीज के बारे में सब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, चाहे तो नोट भी कर लेना, याद रहेगा। साइकोलॉजी के पार्ट्स भी इसको बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिया गया है, यानी बहुत सारे प्रकार में इसको बांट दिया गया है। जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी, चलो मैं इसको लिख भी देती हूँ। एजुकेशन साइकोलॉजी इतने से समझ लेना। अब नॉर्मल साइकोलॉजी, जैसे कि एजुकेशन साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी और स्कूल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बहुत सारे पार्ट होते हैं। डेवलपमेंट स्कूल भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे स्कूल के बारे में। ठीक है, तो आप इन सब चीजों से समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी क्या है, यानी कि साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। ये कहाँ से आया, ये मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। पहले हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है व्यवहार का विज्ञान। पार्ट्स की अगर बात करें, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो अभी हम यूज कर रहे हैं, एजुकेशन होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी होता है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी होता है, स्कूल साइकोलॉजी होता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है। तो आप समझ रहे होंगे। राइटर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राइटर्स ने, बहुत सारे राइटर आए हैं, प्लेटो आए हैं, अरिस्टो आए हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है, ये भी हम समझते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी। यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है और करेंगे साइकोलॉजी शब्द कहां से आया, अब इसमें भी कंफ्यूजन है, कहीं बोला जाता है कि ये ग्रीक से आया, कहीं बोला जाता है कि ये लैटिन से आया, लेकिन ज्यादातर जो हमने पढ़ा है या हमने समझा है, तो समझा है कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। तो कर लेते हैं फादर की। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है? अगर हम फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम वॉन्स। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद भी कर लेना, लिख भी लेना, राइट कर लेना। ठीक है, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी ये आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये पूछा जाता है। और कौन थे, कहाँ के निवासी थे, क्या करते थे, या इनका प्रोफेशन क्या रहा है? तो जो विलियम थे ना, वो एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर कहाँ थे? वो जर्मनी के तो निवासी थे, और प्रोफेसर थे वो लीप्जिग यूनिवर्सिटी में, जो जर्मनी में है। तो वहां उन्होंने प्रयोगशाला बनाई 1879 में। तो उस प्रयोगशाला में उन्होंने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, एनिमल्स पे भी इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट ही बना दिया। अगर हम बात करें साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, इसको बोला किसने था?
साइकोलॉजी, चलो वर्ड और लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि सबसे पहले बोला किसने था, ये इसका यूज किसने किया था, वो भी जर्मनी के ही निवासी थे। उनका नाम रुडोल्फ गोफर। तो नाम क्या रहा है उनका, रुडोल्फ गोफर। ठीक है, आपको ये नाम समझ में आ रहा है। ये नाम रहा है जिन्होंने सबसे पहले किसको यूज किया था, कौन से शब्द को यूज किया था, साइकोलॉजी वर्ड को जो यूज किया था वो रुडोल्फ गोफर ने यूज किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, और फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम्स वॉन्स। प्रयोगशाला, इन्होंने कब एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी, 1879। इंग्लिश वाले समझ लेना लेबोरेटरी, हिंदी वाले प्रयोगशाला। ठीक है, तो 1879 में इन्होंने बनाई। उसमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एनिमल्स के भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और इन्हीं के थ्रू ये एक सब्जेक्ट में तब्दील हो गया। तो आपको आई होप आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा। मैंने आज साइकोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसका मीनिंग बताया है और उसका फादर का नाम बताया है, कब उन्होंने स्थापना की थी, कहाँ के वो निवासी थे और ये वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया। ये थोड़े थोड़े से मेन टॉपिक्स थे इसमें जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अपने साथ 5 को और जोड़ के चलना। तो थैंक यू, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ, इसी सीरीज के नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।